किसानों पर हुई लाठीचार्ज की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की निंदा, जांच की उठाई मांग। बोले लाठीचार्ज पहले से था सुनियोजित, सरकार टकराव के बजाय किसानों की बात सुने। करनाल में लाठीचार्ज में घायल हुए किसान की हार्ट अटैक से मौत। कल घरौंडा में हुए लाठीचार्ज में हुआ था घायल, किसान जत्थेबंदियों ने भी जताया दुख। गुरुपतवंत पन्नू ने सीएम मनोहर लाल को दी धमकी, कहा हरियाणा सीएम किसानों के खिलाफ कर रहे हैं हिंसात्मक कार्रवाई। सीएम को सलाखों के पीछे डालने वाले को पन्नू ने मिलियन इनाम का किया ऐलान। करनाल लाठीचार्ज पर आईएएस अधिकारी के बयान पर बोले दुष्यंत चौटाला, वीडियो बेहद ही निंदनीय, कार्रवाई होनी चाहिए, कहा नहीं होना चाहिए ऐसा व्यवहार। जेजेपी नेता संतोष दहिया ने दिया इस्तीफा, किसानों पर हुए लाठीचार्ज से आहत होकर दिया इस्तीफा। लाडवा से जेजेपी उम्मीदवार रह चुकी हैं दहिया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की महिला विंग के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी ऑफिस का करने जा रही थी घेराव। करनाल में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पंजाब में सड़कों पर उतरे किसान, 2 घंटे के लिए जगह जगह पर सड़कें की गई जाम। हरियाणा सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जताया रोष। हिसार में डीएसपी गीतिका जाखड़ पर मारपीट का आरोप, दादा और चाचा के साथ परिवार के साथ मारपीट का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गीतिका के चाचा ने अग्रोहा पुलिस में दर्ज करवाई है शिकायत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप का किया लॉन्च। ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर अनुराग ने खुद रोप कीपिंग कर दिया फिट रहने का संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से किसानों पर हुए लाठीचार्ज की खबर के साथ ही करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे लाठीचार्ज की निंदा की है। करनाल में हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम के द्वारा की गई है। क्या लाठीचार्ज पहले से सुनियोजित था? ये सवाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उठाए गए हैं। अधिकारी किस तरह के आदेश दे रहे थे, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। किसान आंदोलन में सरकार का कोई पक्ष ही नहीं है। कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। सरकार टकराव के बजाय किसानों की बात को सुने, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्होंने कल हुए लाठीचार्ज पर अब सवाल उठाए हैं, जांच की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि क्या ये लाठीचार्ज पहले से सुनियोजित था या टकराव की बजाय किसानों के साथ बातचीत नहीं की जानी चाहिए। और यही वजह है कि अब भूपेंद्र हुड्डा ने इस पूरे मामले में जांच की मांग उठाई है। इसके साथ ही जो अधिकारी इस तरीके के आदेश दे रहे थे, उस पर भी सवाल उठाए कि अधिकारी आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके के आदेश दे रहे थे। अब इस पूरे मामले में जांच बेहद जरूरी हो जाती है। लोकतंत्र को लाठी और गोली से नहीं चलाया जा सकता। सरकार लोगों का दिल जीतने से चलती है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकलता है। ये बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए और वही निकलेगा, उसी से निकलेगा। लाठी या दबाव में या लाठी चलाने से दबाने आवाज़ नहीं दबती हैं। ये बहुत ही निकार किया। इसकी जो भी सारा हुआ कल आपके सामने आया, एक ऑफिसर का भी वायरल हुआ। इसकी पूरी हाई लेवल जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो या और हाई लेवल इंक्वायरी हो, ताकि जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। क्योंकि जिस प्रकार से एक अधिकारी पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वहाँ तो पुलिस वो तो कान थानेदार का या डीएसपी का या एसपी का है। किसी अफसर को इस तरह पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने का कोई अधिकार नहीं है।
वर्दी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। मनोज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है, उनका यह कहना है कि लाठी से बात नहीं बनती, बातचीत से बनती है। उनका यह भी आरोप है कि ये जो लाठी चार्ज हुआ है ये पहले से ही सुनियोजित था। जी बिल्कुल कुसुम, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये घटना हुई है ये बिल्कुल शर्मनाक है, उस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जी। लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, लाठी नहीं चलाई जानी चाहिए। और सरकार ने लाठी चला के किसानों के साथ गलत व्यवहार किया और उन्होंने बाकायदा ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो किसी रिटायर्ड जज से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इस सरकार से जो भरोसा है जनता का वो उठ चुका है। और जो आईएएस अधिकारी जिन्होंने अपील की, जो पुलिस कर्मियों को आदेश दे रहे थे वहां मौके पर कि सर फोड़ दो या यहाँ से कोई जाना नहीं चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके पीछे क्या है सबको पता लगना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकता। और आईएएस अधिकारी का कोई मतलब नहीं है पुलिस कर्मियों को इंस्ट्रक्शन देने का, ये काम एसपी का है, डीएसपी का है। इसलिए इस पूरे मसले की जांच बहुत जरूरी है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा ने जांच की मांग की है, सवाल उठाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा का यह भी कहना है कि ये पहले से ही सुनियोजित था। इस तरीके के सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। इसके साथ ही एक बात कही गई है कि लाठी चार्ज करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को बातचीत के जरिए इस पूरी मसले पर समाधान निकालना चाहिए। जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई है उन्होंने इसकी निंदा की है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है। और इसके साथ ही लाठीचार्ज पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। किसानों ने ऐसा कोई उपद्रव नहीं किया, ये कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। लाठीचार्ज मजबूरी में नहीं, साजिश के तहत किया गया है। सरकार ने बदला लेने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज पहले से ही सुनियोजित था। तो गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से भी ऐसा बयान सामने है। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यह कहना है कि क्या ये लाठीचार्ज सुनियोजित था। और इसके बाद अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से ये बयान सामने है। इसके साथ ही उनका यह कहना है कि कल हम इस पूरे मामले पर सख्त स्टैंड लेंगे, सख्त कार्रवाई की बात करेंगे, बातचीत होगी, बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार से मांग की है दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे सरकार। तो चढ़ूनी ने सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसे पहले की से ही सुनियोजित बताया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि कल एक बैठक होगी जिसमें सख्त स्टैंड लिया जाएगा। आगे क्या कुछ रणनीति की जाए इसको लेकर भी फैसला लिया जाएगा। वो जगह जहाँ पे जो शहर से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था उससे 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके लाठीचार्ज करना। और वहाँ पे कोई किसानों ने ऐसा उपद्रव नहीं किया जिससे लाठीचार्ज करना पड़े, जिससे मारपीट करनी पड़े और इतना बुरा हाल करना पड़े। और एक एक आदमी को 50-50 लाठ मारे गए हैं। साथियों, कल का जो प्रोग्राम था वो सरकार ने किसानों से बदला लेने के लिए किया है कि किसानों को पीट पीट के सीधे करना है। ये आम घटना नहीं है कि मजबूरी में कहीं लाठीचार्ज करना पड़ गया, ये वो घटना नहीं है। केवल पीटने के लिए किसानों को ये काम किया गया है। और किसानों की जो वहाँ मौके का एसडीएम है वो सिर पे लठ मारने का, सिर पाड़ने का ऑर्डर दे रहा है। जो घटना हुई है वो ना तो स्वाभाविक है, ना वो अचानक है, वो प्री प्लानिंग है। सरकार का ये कुटिल रवैया जो है इसे किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार ने प्लान के तहत किया है। 15 किलोमीटर दूर जाके लाठीचार्ज करना, इस तरह से लोगों को बार बार पीटना, ये बिल्कुल दर्शाता है, सरकार की बदनीयत दर्शाता है। और यहां अहम खबरों के बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।